कर रहे हैं, लंबा लंबा फेंक रहे हैं। तो अब जरा बिहार के लोगों का अमंगल होना बंद हो, इसके लिए बताइए कि पैसा नहीं है। मंगल पांडे के जो पीएस है वही आजकल आयुष्मान के यहाँ पर हेड है। देखिए इनकी मिली भगत, किशोर को एकदम इनका कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। तो कल क्या बताया, एक केस में जो 2018 में कुल 1000 एम्बुलेंस खरीदा जाना है, 1250 एम्बुलेंस, एक एक एम्बुलेंस का दाम करीब करीब 25 लाख रुपया है। आप वेबसाइट पर जाइएगा, फोर्स मोटर टाइप सी के एम्बुलेंस का मार्केट रेट वेबसाइट पर बता रहा है 21 लाख। अब बिहार सरकार खरीद रही है उसको 28 लाख और 21 लाख का अगर आप बल्क के खरीदार हैं तो आप नीचे न कीजिएगा, रेट कम होना चाहिए। बिहार सरकार ने खुद 19 लाख में लिया था, अब उसको बढ़ा के 28 लाख कर दिया। तो मेरे भाई मंगल पांडे जी, बिहार में सिर्फ आप ही का मंगल कार्य चल रहा है और बहुत दिन से चल रहा है। बहुत ज्यादा लूट रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, अपने बीवी बाल बच्चों का उपाय आप दिलीप जायसवाल के साथ मिलकर लिए हैं कि नहीं। और दिलीप जायसवाल का मैं क्यों ये बता रहा हूँ ये समझिए। दिलीप, मैंने पिछले वार्ता में कहा था, दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज से बिहार में सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड के जरिए सबसे ज्यादा पैसे की निकासी की गई है। आयुष्मान कार्ड का अभी सीईओ कौन है? आयुष्मान कार्ड का यहाँ मुख्य पदाधिकारी कौन है? दिलीप जायसवाल के साथ रहे हुए पीएस कम से कम कितने साल रहे हैं? पीएस और उनके साथ काम किए हुए अधिकारी, आप जाइएगा भी, नाम लेना उचित है। शशांक जी, वो पहले मंगल पांडे के पीएस थे, अभी आयुष्मान के हेड हैं। आयुष्मान कार्ड के स्कीम के जरिए करोड़ों रुपए की उगाही की निकासी की गई है दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज के द्वारा। और वही मेडिकल कॉलेज के मालिक मुखिया दिलीप जायसवाल चेक से दिलीप मंगल पांडे को पैसा दे रहे हैं। अब ये पूरा सर्किल आप समझ लीजिए और आप जवाब दे दीजिएगा। एक और बात मुझे कहना है, हम पर कल कुछ उन्होंने टीका टिप्पणी की है। यहाँ आरजेडी वाले 2-3 बरस आंख पांव मारे कि प्रशांत किशोर के खिलाफ कुछ निकाले, तो 2-3 बरस बेचारे खोज छाप के निकाले कि इसका पिताजी का सरनेम है पांडे, इसके अलावा कुछ निकला नहीं। हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिला तो कहा कि इनके पिताजी का सरनेम है पांडे, पंडित जी हैं, ऐसा उसका इल्जाम है। दूसरी तरफ भाजपा वाला कहा ना, हम लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हम लोग जब मुझे जदयू मैंने छोड़ा था तो मुझ पर दबाव बनाने के लिए नीतीश कुमार की पार्टी ने एक फर्जी यहाँ केस कराया था। केस क्या है ये सुनिए, चोरी का नहीं, डकैती ठेकेदारी का नहीं, केस ये है कि हम बात बिहार की एक जो फेसबुक पेज चलाते हैं, ये हमारा आइडिया नहीं है, किसी दूसरे का, किसी दूसरे लड़के ने पहले इसको सोचा था। अब देखिए, ये लोग कहते हैं कि हम बिजनेसमैन हैं, हमारा अगर इन्हीं की बात माने हमारा बिजनेस क्या था, नारा लिखना भी हमारा बिजनेस का हिस्सा था। तो देश भर का नारा लिख रहे हैं हम, और हमारा बात बिहार की लिखने के लिए हम दूसरे का चोरी करके लाए। ये मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने इसको सीधे से खारिज कर दिया। हाई कोर्ट गया, वहां पर भी जजमेंट रिजर्व है, क्वेश होने के लिए कोई इसमें केस नहीं बनता है। केस चोरी का नहीं है, धोखाधड़ी का नहीं है, केस ये है कि जो प्रशांत किशोर बात बिहार की का फेसबुक पेज चला रहे हैं, ये प्रशांत किशोर से पहले किसी दूसरे लड़के ने सोचा था, ऐसा उस लड़के का दावा है। तो भैया अभी डीडी न्यूज भी चला रहा है बात बिहार की, वो भी यही चला रहा है। तो डीडी न्यूज पर दूसरा वो केस कर दो भाई, वो लोग भी हमारा चोरी किया है। बात बिहार की जब सुराज का प्रशांत किशोर का 2018 से चलने वाला पेज है, जिस पर 21 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। हर दिन कम से कम 5 करोड़ लोग उस पेज पर वीडियो, ऑडियो और जब सुराज का देखते हैं कार्यक्रम, और ये कह रहा है कि हम चोरी करके लाए। और अंतिम बात कि भाई सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपका। अगर हमने ऐसा कोई गलत काम किया है तो जैसे दिलीप जायसवाल हम पर फर्जी केस करने का कोशिश किए, जैसे आपके कार्यकर्ताओं ने हमारे खिलाफ केस किया, जैसे बिहार सरकार ने केस किया है, तुम भी केस कर दो, पुलिस को भेज दो, हमको पकड़ लो, कोई रोक तो रहा नहीं है। अरे भाई हम गलती की, हमको पकड़ लीजिए, दिक्कत क्या है? तो ये मामला अब आपके सामने रख दिए, इसके बाद इनको जवाब देने दीजिए। दिलीप जायसवाल की तरह ये भी कहेंगे यही बात,
कि भैया ऊपर वाला है, भगवान है। भगवान अगर आपके लिए है तो भगवान हमारे लिए भी है। भगवान अगर आपके हमारे लिए है तो उन गरीब लोगों के लिए भी है जिसका हक मार रहे हो, जिन लोगों को लूट रहे हो उनका भी है। और दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे के साथ साथ जो अभी मुख्य सचिव डिजिग्नेट हैं प्रत्यय अमृत जी को क्लियर करना चाहिए कि उनके स्वास्थ्य विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहते हुए ये एम्बुलेंस का कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ? क्यों 12 लाख 13 लाख का एम्बुलेंस आपने 19 लाख में पहले खरीदा, फिर उसी एम्बुलेंस को 28-27 लाख में खरीद रहे हैं? क्यों खरीद रहे हैं? क्यों? टाटा फोर्स मोटर ने ये कहा या उनके जो डीलर हैं कि नहीं, हमारे जो ड्राइवर वाला केबिन है उसमें एसी नहीं है, पेशेंट वाला में एसी है, इसका इस्तेमाल करके टाटा मोटर को बीच से टेक्निकली डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और जो 19 लाख का एम्बुलेंस है उसको 28 लाख में अभी सरकार ने खरीदा है। अभी ये पेमेंट हो गया है। जिस एंटिटी को ये मिला है ये वही एंटिटी है जिसको पहले 450 करीब 444 एम्बुलेंस का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। उस एंटिटी के खिलाफ एक और शर्त सुनिए, जब ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया 450 एम्बुलेंस का, उसमें शर्त थी कि हर जिले में उस कंपनी का कम से कम एक सर्विस सेंटर होगा, तभी आपको उसका बिड कंटिन्यू होगा। 22 में 450 एम्बुलेंस खरीदा गया। फोर्स मोटर का कोई भी यहाँ पर 4 या 6 जिले को छोड़कर कहीं पर उनका सर्विस सेंटर नहीं है। बजाय उसके कि उस पर एक्शन हो, उसी को फिर से 250 एम्बुलेंस का और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। वो कॉन्ट्रैक्ट पिछला जो 19.5 लाख में दिया गया था, इस बार 27.5 लाख में दिया गया। और बात सुनिए, यही टाइप सी का एम्बुलेंस उड़ीसा में खरीदा गया 16 लाख में अभी 2 महीना पहले। टाइप बी का एम्बुलेंस अभी यूपी सरकार ने खरीदा है 2500 एम्बुलेंस 12 लाख में। और बिहार के हम लोग के जो ज्ञानी मंत्री लोग हैं ये वही एम्बुलेंस खरीद रहा है 27.5 लाख में। अब मंगल पांडे बता दे, और अभी आजकल हम नए मुख्य सचिव जो बनने जा रहे हैं, क्या नाम है उनका? प्रत्यय अमृत, वो भी स्वास्थ्य के ही शायद प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। भाई स्वास्थ्य के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्रत्यय अमृत जी। मुख्यमंत्री जी का तो कार्यकाल 3 महीना बाकी है, ये भाई साहब का कार्यकाल अभी 1-2 बरस रहने वाला है। आप यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, आप बता दीजिए कि 600 एम्बुलेंस आपने किस शर्त पर खरीदा है? क्यों 19.5 लाख पेमेंट को बढ़ा